नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स जो कि आपके लिए अच्छे रह सकते हैं फॉर 2025। सो 2024 जो है वो ख़त्म हो रहा है और हमें सोचना चाहिए कि 2025 में कौन से म्यूचुअल फंड्स हमारे लिए अच्छे रहेंगे। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपने म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं, वो अपने म्यूचुअल फंड को बदलना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं किसी और म्यूचुअल फंड के साथ, या बहुत लोग हैं जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट करना शुरू भी नहीं किया है। तो उनके लिए हम डिस्कस करेंगे कि कौन से म्यूचुअल फंड्स उनके लिए परफेक्ट रह सकते हैं, जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। ओके, सो सबसे पहली कैटेगरी जो है वो लार्ज एंड मिड कैप फंड की है। अब बेस्ट बात ये है कि इसमें लार्ज कैप से ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, क्योंकि यहाँ लार्ज एंड मिड कैप दोनों टाइप के फंड्स रहते हैं। सो इसमें बेस्ट फंड जो है वो मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है। आप देख सकते हैं इसका ग्राफ कितनी अच्छी तेज़ी मिली है, लंबे समय में भी रिटर्न्स आप देख सकते हैं। एनुअलाइज 27% के रिटर्न जो है इस म्यूचुअल फंड ने हमें कमा के दिए हैं। ओके, फर्दर डिटेल्स आप देख सकते हैं, 5 स्टार रेटिंग है, फंड साइज वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, होल्डिंग्स भी देख लो आप कि कौन सी हैं। अब क्योंकि ये लार्ज एंड मिड है तो इसमें लार्ज कैप भी रहेंगे, उसमें मिड कैप टाइप के बहुत अच्छे स्टॉक्स जो हैं आपको देखने मिलेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं इसमें इंडिविजुअली भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, बट म्यूचुअल फंड इसलिए अच्छा कर रहा है क्योंकि ये सारे स्टॉक्स इसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, एक्विटी में 99% वेटेज है, कैश बहुत हल्का सा होल्ड कर रहे हैं। सेक्टर एलोकेशन भी आप देख सकते हैं, कैपिटल गुड्स, अदर सर्विसेज वगैरह कहाँ कहाँ इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओके ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट बात रिटर्न्स। सो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छी रिटर्न्स हैं, 49% की 1 ईयर में, मगर लंबे समय में भी कुछ कम रिटर्न्स नहीं है। 27% के रिटर्न्स इसने दिए हैं, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न्स है। बहुत सारे मिड कैप्स को इसने बीट किया हुआ है इस पर्टिकुलर फंड ने। कैटेगरी एवरेज को भी एवरी ईयर बीट करता जा रहा है। रैंक 1 की पोजीशन पे ये म्यूचुअल फंड आपको देखने मिल रहा है। फर्दर डिटेल्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड वगैरह। और डिटेल्स हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये डेडिकेटेड वीडियो फॉर दिस म्यूचुअल फंड नहीं है। इसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड हमें डिस्कस करने हैं और इस पे हम डिटेल में किसी और दिन डिस्कस करेंगे। मगर काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हमने इस फंड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। ओके, नेक्स्ट म्यूचुअल फंड जो है उसकी तरफ हम चलते हैं। सो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड का नाम है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ओके, अब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, और इसको हम क्या करने वाले हैं, इसके पियर्स के साथ इसको कंपेयर करने वाले हैं कि इसने कैसी परफॉर्मेंस जो है वो हमें दी हुई है। हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, 2020 से इसकी परफॉर्मेंस हमें क्लियरली दिख रही है। ये ग्रीन लाइन जो है ये आपकी पराग पारिक की लाइन है, और ये जो ब्लू वाली लाइन है ये आपकी कैटेगरी की लाइन है। पर्पल वाली लाइन जो है ये जेएम फ्लेक्सी कैप की है, एंड येलो वाली लाइन जो है वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की है। ये सारे ही फंड्स बहुत अच्छे हैं, तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, मगर पराग पारिक में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी जो है वो कम मिलती है, अच्छे रिटर्न्स देखने मिलते हैं, इसीलिए मैंने इसको आपके लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया है। 3 ईयर्स के रिटर्न्स तो हमने देख लिए थे। अब हम थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम के लिए भी चेकआउट कर लेते हैं कि लेट्स से 7 ईयर्स में कितना इस फंड ने अच्छे से परफॉर्म किया है। आप देख सकते हैं कि जो कैटेगरी है वो काफ़ी नीचे परफॉर्म करी है, और तीनों फंड, चाहे वो पराग पारिक है, चाहे वो जेएम फ्लेक्सी है, चाहे वो एचडीएफसी है, सारे ही अच्छा परफॉर्म करें। एंड लंबे समय में सबसे टॉप पे कौन सा फंड दिख रहा है, पराग पारिक, फॉलोड बाय जेएम फ्लेक्सी कैप, उसके बाद एचडीएफसी, फिर कैटेगरी। लंबे समय में पराग पारिक ने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया तो आप लेने बैठ जाएंगे। कंप्लीटली ये वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्सपेक्टिव के लिए बन रही है, एजुकेशन के लिए बन रही है, बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। जब भी आप फ्लेक्सी कैप चुनेंगे या कोई भी फंड चुनेंगे, आप प्लीज़ अपनी रिसर्च जो है वो ज़रूर खुद से कीजिएगा। मगर ऑल द 3 फंड्स आर वेरी गुड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, एंड हमने इसके रोलिंग रिटर्न जो है वो चेकआउट कर लिए हैं। अगर हम इसको कैटेगरी से भी कंपेयर करें तो भी फंड ने आउट परफॉर्म किया है, और इसके पीयर्स से कंपेयर करें तो भी फंड ने आउट परफॉर्म किया है। इन शॉर्ट, लो वॉलिटिलिटी के साथ अच्छे रिटर्न जो है ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करके देता है। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों रिटर्न्स हमने इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की जो है वो देख लिए हैं। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। मिड कैप फंड जो है हमारी नेक्स्ट कैटेगरी जो है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। मिड कैप को रखना बहुत ज़रूरी है अपने पोर्टफोलियो में, वहीं से जो है आपको ग्रोथ मिलती है। स्मॉल कैप से लेस
रिस्की होते हैं, मगर ग्रोथ थोड़ी सी स्मॉल कैप से कम रहेगी। मगर लार्ज एंड मिड कैप जो है, लार्ज या फ्लेक्सी कैप से यहाँ पे बेहतर आपको ग्रोथ देखने मिलेगी। ओके, सो यहाँ रिटर्न्स आप देख लीजिए कि एनुअलाइज रिटर्न्स ऑलमोस्ट 26% के हैं। स्टॉक ने जो म्यूचुअल फंड है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अदर डिटेल्स आप देख सकते हैं। 5 स्टार रेटिंग है इस पर्टिकुलर फंड को। फंड साइज वगैरह भी आप चेकआउट कर सकते हैं। कौन से स्टॉक्स ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड होल्ड करता है वो भी आप देख सकते हैं। ये सारे जो स्टॉक्स हैं इनमें बहुत अच्छी तेज़ी आई है रिसेंटली, बहुत अच्छे नंबर्स हैं, तो स्टॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब इसकी स्टॉक सिलेक्शन बहुत अच्छी है इस म्यूचुअल फंड की। दैट्स वाई इसमें रिटर्न्स जो है बहुत अच्छे बन रहे हैं अभी के समय पे। ओके, उसके बाद इक्विटी में 81% जो है डाला हुआ है, डेट में 15%, कैश 4% होल्ड कर रहे हैं। कौन से सेक्टर्स में इनने पैसा लगाया हुआ है अभी के टाइम सबसे ज़्यादा वो भी आप देख सकते हैं। और भी डिटेल्स हैं अल्फा बीटा शार्प वगैरह, पर हम इसको इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं तो इसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे अभी के टाइम। बस ये वीडियो सिर्फ आपको कैटेगरी बताने के लिए हो रही है कि कौन सी कैटेगरी आप ज़रूर इंक्लूड करके चलेगा अगर आपके पास नहीं है इन योर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, रिटर्न्स। सो कैसे रिटर्न्स है, 1 ईयर में 59% के रिटर्न्स है, मगर लंबे समय के रिटर्न्स हमारे लिए ज़रूरी हैं देखने, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो सब बना लेते हैं, लॉन्ग टर्म में जो खिलाड़ी टिकता है उसको लेना चाहिए। सो 26% के रिटर्न्स है। एंड आपको दिख रहा होगा कि कैटेगरी से भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की रही है। सो उसको एक बार चेकआउट आप ज़रूर कीजिएगा। एंड इसके एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड, ये सब भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड आपको देखना चाहिए वो है स्मॉल कैप। नाउ स्मॉल कैप जब भी आप लें, सबसे पहली बात सबके लिए नहीं होता है। किसके लिए? जिनके पास छोटा पैसा है मगर ज़्यादा टाइम है। सो मिनिमम 5 ईयर्स के लिए यहाँ पे आइए, जल्दबाजी मत कीजिएगा अपना पैसा निकालने से, और अपना म्यूचुअल फंड सोच समझ के सिलेक्ट कीजिएगा। सो आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं, टाटा स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, बहुत सारे स्मॉल कैप्स अवेलेबल हैं, मगर आपको वही चुनना चाहिए जिसके लंबे समय में अच्छे रिटर्न है। सो ये सारे स्मॉल कैप्स अच्छे हैं, बस आप लंबे टाइम के लिए आइए और जो एएमसी है उस पर ट्रस्ट कीजिए, लंबे समय में आपका ज़रूर पैसा बनेगा। ओवरऑल रिटर्न्स अगर आप देखें तो 28% के रिटर्न्स हैं ग्राफ में, या आपको चार्ट पे क्लियरली दिख रहा है, बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस है। अदर डिटेल्स भी दिख रही है। 5 स्टार वाले सारे फंड्स है। 5 स्टार मतलब जो रेटिंग होती है ये स्टार कि ये तभी मिलती है जब बहुत बहुत सारे पैरामीटर्स पे एक म्यूचुअल फंड को टेस्ट किया जाता है। सो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो है इस म्यूचुअल फंड में आपको देखने मिलेगी आगे। ये स्टॉक्स हैं, ऑफ कोर्स स्मॉल कैप टाइप का म्यूचुअल फंड है तो स्मॉल कैप टाइप के स्टॉक्स जो है इसमें भरे पड़े होंगे, पर उसको हम अभी देख नहीं सकते। ओके, इसके बाद आप इसमें ये भी देख सकते हैं इक्विटी में कितना है, कैश कितना होल्ड करें। सेक्टर एलोकेशन भी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। ओके, सेक्टर एलोकेशन के बाद और डिटेल्स अल्फा बीटा शार्प, सो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। वैल्यूएशन भी देख सकते हैं कि वैल्यूएशन म्यूचुअल फंड की कैसी है, अल्फा बेंचमार्क से कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अल्फा सिंपली मीन्स कि बेंचमार्क से परफॉर्मेंस कैसी रही है। ओके, सो अगर दूसरे म्यूचुअल फंड से इसने अच्छा परफॉर्म किया है, बाकी बेंचमार्क कैटेगरी से अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपको अल्फा काफ़ी हाई देखने मिल रहा है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। बीटा वॉलेटिलिटी को डिनोट करता है, 1 से नीचे है तो अच्छा फंड है। शार्प का मतलब है रिस्क फ्री रिटर्न्स, कि कम से कम रिस्क लेके कैसे रिटर्न जो है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। तो शार्प भी अगर 1 से ज़्यादा है, जितना हाई होगा उतना बेहतर होगा। ओके, इसके बाद इसके रिटर्न्स की तरफ चलते हैं। तो अगर हम फंड्स की रिटर्न्स की बात करें, 1 ईयर में 37% के रिटर्न्स, ओवरऑल 28% के रिटर्न्स, बहुत ही सुंदर और कंसिस्टेंट रिटर्न्स इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने बना के दिए हैं। रैंक भी आप देख सकते हैं, कैटेगरी को भी हर टाइम इसने बीट किया है, जो कि अच्छी चीज़ है। और बहुत लोग क्वांट स्मॉल कैप को भी लेते हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, मगर आप क्वांट से ना खुश हैं तो आप टाटा में स्विच कर सकते हैं। बस इसमें एक प्रॉब्लम है कि लमसम नहीं लग सकता है इसके अंदर, मगर कोई बात नहीं, लमसम नहीं है तो आप एसआईपी करने के बारे में इसके अंदर सोच सकते हैं। एंड एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड भी आप एक बार जरूर चेकआउट करना इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का। ओके, एंड लास्ट कैटेगरी, सो लास्ट कैटेगरी जो है वो हमारी इंडेक्स कैटेगरी है, कि बहुत लोग जो हैं जब उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जाता है, एसआईपी का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो स्मॉल एंड मिड बहुत ज़्यादा भर लेना अच्छी बात नहीं होती है। तो वहाँ पे आप इंडेक्स फंड को भी चेकआउट कर सकते हैं। वन सच फंड इज HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारे फंड्स क्या होते हैं, पैसिव फंड्स होते हैं। पैसिव फंड्स यानी कि यहाँ फंड मैनेजर ज़्यादा काम नहीं करता है। इंडेक्स में जो स्टॉक्स की वेटेज रहेगी बस उसको हूबहू कॉपी कर लेते हैं, उस आपका जैसे ही पैसा आएगा एएमसी के अंदर उस पैसे को वैसे ही एलोकेट कर देंगे उसी वेटेज के हिसाब से। सो आपको यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स हैं।
कंसिडरिंग एक इंडेक्स है, 13.5% के रिटर्न जो है इसने कमा के दिया। अच्छा, आप कौन से और इंडेक्स चेकआउट कर सकते हैं? सो आप 3 इंडेक्सेस को एक बार देख सकते हैं। बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये भी आप देख सकते हैं। यहाँ बात हो रही है HDFC निफ्टी इंडेक्स फंड की। आप HDFC इंडेक्स फंड BSE सेंसेक्स प्लान भी देख सकते हैं, एंड आप DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड भी देख सकते हैं। बेसिकली ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इंडेक्स फंड अगर आपको थोड़ी बहुत खुद से ट्रेडिंग करनी आती है, थोड़ी सी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में, तो लोग ETF भी लेना पसंद करते हैं। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है स्टॉक्स वगैरह की, ETFs की, तो आप म्यूचुअल फंड भी दे सकते हैं। इंडेक्स में बेसिकली बहुत पैसिवली लोग SIP करते रहते हैं। धीरे 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 आप SIP डालिए, लंबे समय में आपका बहुत ही कंसिस्टेंटली रिटर्न्स आपके बन जाएंगे। मगर ऑफकोर्स स्मॉल एंड मिड जैसे आप रिटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ओके, सो रेटिंग इसलिए 2 है बाकियों से कम, क्योंकि बाकियों में रिटर्न ज़्यादा है ना, और यहाँ पे ऑल्टरनेटिव ये होता है ETFs और भी लोग लेते हैं, सो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रेटिंग कम है। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंड साइज भी आप चेकआउट कर सकते हैं। कौन से देखिए, जैसे आपको दिख रहे होंगे सारे लार्ज कैप्स यहाँ भरे हुए हैं। जैसे निफ्टी 50 में स्टॉक्स रहते हैं, यहाँ भी उसी तरीके से स्टॉक्स जो है वो रहेंगे। एंड 100% इक्विटी में है, कोई डेट नहीं लिया है, कोई कैश पे नहीं बैठे हैं। जैसे जैसे पैसा आएगा सारा इसी ऑर्डर में लगता जाएगा। सेक्टर एलोकेशन भी आप क्लियरली देख सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 की एलोकेशन रहेगी सेक्टर वाइज, वैसे इस फंड की भी रहेगी। एंड और चीज़ें भी आप क्लियरली देख सकते हैं। ओके, एंड रिटर्न्स आपको दिख रहे होंगे 1 ईयर में, क्योंकि निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो यहाँ भी बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं, मगर ओवरऑल थोड़े कम रिटर्न्स आपको देखने मिल रहे होंगे। एंड एक्सपेंस रेशियो भी मार्जिनल है, एग्जिट लोड भी आपको क्लियरली दिख रहा है। सो ये सारी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हैं। सो ये कुछ 5 कैटेगरीज थी जो हमने डिटेल में डिस्कस की, जिसका 2025 में चेकआउट कर सकते हैं। लेने के बारे में सोच सकते हैं, स्विच करने के बारे में तो वो देख सकते हैं अगर खुश नहीं किसी म्यूचुअल फंड से, और अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो भी आपके लिए ये बहुत बेनिफिशियल म्यूचुअल फंड्स रहेंगे। जस्ट डिस्क्लेमर, जिस फॉर इन्फॉर्मेशन थी ये वीडियो, बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो एनी डाउट्स आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।